हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। यह नया जो टॉपिक है, जो आपको एसएनआर के बारे में जो मैंने बताना था, वो मैं आपको मैंने प्रीवियस वीडियो डाला है, उसके बाद जस्ट ही रिकॉर्ड किया हूँ। और फिर उसके बाद ये वीडियो को आप देखें और इसको अच्छी तरीके से समझें। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बेसिक टू एडवांस, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ गाइस, इसी को मैं मतलब जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इसी को मैं पढ़ा हूँ। और इस एसएनआर के जो टॉपिक को है, जो आप अच्छे तरीके से देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इसमें एक एक बात, एक एक टॉपिक जो है वो आपको समझाने के लिए ही बताया गया है। और मैं एकदम प्योरली देसी लैंग्वेज में समझाया हूँ। मैं वैसे तो मैं कोई प्रोफेशनल हूँ नहीं, लेकिन हाँ, फिर भी मैं जिस तरीके से समझा हूँ, जिस देसी लैंग्वेज में मैं समझा हूँ, उसी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं हम चार्ट के तरफ। सबसे पहले मैंने आपको जो प्रीवियस में जो भी पढ़ाया था, पहले मैं उसका रिवीजन करवा देता हूँ कि क्या था, पढ़ाया था और बताया भी था। मैंने बताया था सिंपल सा आपको स्ट्रक्चर, ठीक है। और स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था अप ट्रेंड, जिसका फॉर्मूला था हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। और फिर बताया था मैंने आपको डाउन ट्रेंड, जिसका फॉर्मूला था लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। और फिर इसमें बताया था आपको एक साइडवेज मार्केट, साइड मार्केट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक, स्टॉक मार्केट, ठीक है। इसका कोई ये नहीं रहता है, कोई हायर हाई नहीं रहता है, नो हायर हाई, नो लोअर लो, एक बस एक मार्केट में, एक स्ट्रक्चर में आप ये चलते रहता है। तो ये आपको मैंने प्रीवियस में पढ़ाया था। आज मैं आपका नया टॉपिक के साथ आया हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एसएनआर, ठीक है। मीन्स सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिर, ये भी टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो मैं बाइनरी में ट्रेड करूंगा, ठीक है। बाइनरी जो होता है चार्ट, उसमें ट्रेड करना है, उसमें इसमें ये ज़्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्योरली बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ। आपको ये तो समझ में आ गया होगा, हायर हाई, हायर लो। अगर नहीं समझ में आया है, फिर भी मैं आपको रिवीजन करके दिखा देता हूँ आपको प्रीवियस का। ये हो गया लो, ये हो गया हाई। आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से भी समझा देता हूँ कि मैंने प्रीवियस में क्या पढ़ाया था। ये है आपका अप ट्रेंड, ये है आपका अप ट्रेंड। फॉर्मूला इसमें लगाया था हम लोग हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। और मैं अभी इसको हम इस पे लगा के दिखा देते हैं। ये बन जाएगा आपका लो, ये आपका बन जाएगा लो, ये है आपका हाई, ये आपका बन जाएगा हायर लो, ये बन जाएगा हायर हाई, ये बन जाएगा हायर लो, ये बन जाएगा हायर हाई, ठीक है। ये आपका पूरा फॉर्मूला है अप ट्रेंड का, ठीक है ना। अब सेम एज इसी को लो ट्रेंड में भी बता देता हूँ फटाक सा। एक मिनट बस, इसको मैं कर लेता हूँ। ये बन गया स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या लिखाएगा? यहाँ पे लिखाएगा हाई, यहाँ पे लिखाएगा लो। अब यहाँ पे क्या लिखाएगा, जल्दी बताओ आप लोग, कमेंट करके बताओ। लोअर हाई, वेरी गुड। अब यहाँ पे लिखाएगा लोअर लो, सॉरी, लोअर लो, और यहाँ पे लिखाएगा लोअर हाई, और यहाँ पे लिखाएगा लोअर लो। ये आपका फॉर्मूला है पूरा स्ट्रक्चर को समझने का, ठीक है। चलिए, ओवरव्यू ये मिल गया आपको।
अब मैं आपको बताने वाला हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सबसे पहली बात कि सपोर्ट कहते किसको है, ठीक है। सपोर्ट कहते किसको है, जिस एरिया से बायर्स आता है, ठीक है। मार्केट के लैंग्वेज के हिसाब से जिस एरिया से बायर्स आता है उसको कहते हैं हम सपोर्ट, ठीक है। और जिस एरिया से सेलर्स आता है, ठीक, उसको कहते हैं हम लोग रेजिस्टेंस, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। ये एरिया से मार्केट अगर आप यहां देखिएगा, यहां से आप देखिएगा, ऐसे ऐसे ही जाता है ना, यहां से ये मार्केट ऐसे ही जाता है ना, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है। और ये है सेलर्स का एरिया, इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस, ठीक। ये गया ऐसे, ये गया ऐसे, ठीक। अब यहां से आ गए सेलर्स, ये नीचे आए, ये आ रहे हैं भाई साहब, इनको टेबल पे करके करना होगा, ठीक है। ये आ गए इस पे। अब जैसे ये मार्केट सपोर्ट पे पहुंचा, यहां से आएंगे बायर्स, ठीक है। ये चीज मैं आपको आप हायर हाई हायर लो के ट्रेंड में भी समझा दूंगा। पहले मैं नॉर्मली जैसे सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ कि सपोर्ट किसे कहते हैं और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जिस एरिया से सेलर्स आते हैं, जिस एरिया से सेलर्स आएंगे उसको कहेंगे हम रेजिस्टेंस, ठीक है। और जिस एरिया से बायर्स आते हैं उसको कहते हैं हम सपोर्ट, ठीक है ना। तो गाइस इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि जहां पे से बायर्स का एंट्री होता है वो एरिया होता है सपोर्ट, और जहां से सेलर्स की एंट्री होती है वो होता है रेजिस्टेंस। तो चलिए फिर इसके आगे मैं बताता हूँ। तो इसको हम अगर मान लीजिए, जैसे कि मान लो, और एक चीज और, सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका बहुत सारा ही चीज आता है, ठीक है ना। इसमें आपको आ जाएगा सबसे पहला, सबसे पहला आपको आएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक लाइन स्ट्रेट लाइन हो गया, और एक आ जाता है ट्रेंड लाइन। और ये भी जो ट्रेंड लाइन भी जो होता है वो आपको डिपेंड करता है कि कौन से डिग्री पे ज्यादा वर्क करता है। तो ये आपको मिनिमम आपको रखना होगा 40 टू 25 टू 45 डिग्री, या फिर 60 डिग्री मिनिमम। मिनिमम ये गाइस, ये मतलब 60 डिग्री वाला उतना वर्क करे ना करे, लेकिन 25 और 45 वाला जो है ट्रेंड, ये जो सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ये जरूर वर्क करता है, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल भी आपको बता दूंगा। ये हो गया। और कुछ कुछ जो होते हैं, जो फिबोनाची हो गया, या फिर कुछ भी ऐसा लाइन जहां पे से मार्केट रिवर्स कर रहा हो बार बार, अगर वो सेलर्स के एरिया से बार बार रिवर्स कर रहे होंगे तो वो हो जाएगा उसके लिए रेजिस्टेंस। और जो बायर्स के एरिया से बार बार रिवर्स कर रहे होंगे वो हो जाएगा सपोर्ट। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको ट्रेंड लाइन का एक बार मैं समझा देता हूं। जैसे सपोर्ट एरिया, मैं आपको बताता हूं इसको। जैसे ये मार्केट जो है यहां से जा रहा है, ठीक है। ये मार्केट यहां से जा रहा है, ये अभी स्ट्रेट लाइन वाला तो आपको मैंने क्लियरली समझा दिया है। अब मैं इसी में आपको ट्रेंड लाइन वाला ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता हूँ, ठीक है। ये गया, अब यहां से मार्केट नीचे आ रहा है,
यहाँ से मार्केट आ रहा है नीचे, फिर यहाँ से गया ऊपर, देखिए यहाँ पे भी आपको स्ट्रेट लाइन एक सपोर्ट दिखेगा। जैसे कि ये क्या है, मार्केट जब यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर को, इसको दोनों को कंबाइन कीजिए, यहाँ पे बन गया हाई, यहाँ पे बन गया आई मीन लो, यहाँ पे बन गया हाई, ठीक है। तो ये हाई जो ब्रेक करने के लिए जो मैं बार बार बोलता हूँ ना, यहाँ पे एक होता है सपोर्ट, ठीक है ना, इस लाइन के पास, ये जो लाइन है यहाँ पे देखिए सेलर्स का एंट्री हुआ है ना, तो सेलर्स का एंट्री हुआ तो ये इसके लिए हो जाता है सपोर्ट। और जब ये सपोर्ट को जब यहाँ से ब्रेक करता है, हाई सपोर्ट जब ब्रेक करता है, हाई जब ब्रेक करता है, तब ये मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाता है। तो इसके लिए ये मतलब जो बायर्स है, बायर्स के लिए ये हो गया सपोर्ट। और यहाँ पे देखिए यहाँ से आपका सेलर्स का एंट्री हुआ था, सेलर्स का यहाँ पे एंट्री हुआ तो यहाँ पे ये बन गया, सॉरी ये बन गया रेजिस्टेंस। लेकिन अब क्या होगा कि मार्केट ऊपर गई, ठीक है, और यहां से फिर नीचे आई। ये आपको थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी साथ में ही आपको बता देता हूं। ये नीचे आई और इसी में आपको ट्रेंड लाइन भी कर दूंगा। अब क्या हुआ, ये जो मार्केट है इस लाइन पे फिर से आई है ना, इस लाइन पे, ये देखिए यहाँ पर इस लाइन पे ये फिर से आई है, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे तो ये इसको ब्रेक करके निकल गया प्राइस यहाँ पे। अब यहाँ पे ये सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंस था, ये जो रेजिस्टेंस है जो यहाँ पे, अब रेजिस्टेंस बन गया सपोर्ट, इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। इसी ये यही स्ट्रक्चर में ये काम करता है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। और ये जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट जो होता है, ये सिर्फ वन टाइम यूज किया जाता है। मार्केट में अगर कुछ इस टाइप का दिखता है तो इसको सिर्फ हम करेंगे यूज वन टाइम, क्योंकि ये ओटीपी की तरह है, एक बार यूज हुआ उसके बाद इसका काम खत्म, चार बार ये वर्क नहीं करता, बस एक ही बार वर्क करेगा। इसको हम लोग बोलेंगे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। ये इसको जो ब्रेक किया ये हो गया रेजिस्टेंस, और फिर इसके नीचे आया। अब फिर यहां से क्या करेगा मार्केट, यहां से मोस्टली चांसेस रहता है कि यहां से मार्केट ऐसे कर दे मूव, ठीक है, ऊपर की तरफ। ये हो गया। अब यहाँ क्या हो गया, सपोर्ट, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट भी बन गया। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है, आप अगर ध्यान से देखिएगा तो देखिए ये हो गया ट्रेंड लाइन, वन टच टू टच। मिनिमम आपको एक और चीज मैं आपको बताता हूं, आपको एक ट्रेंड लाइन वैलिड होने के लिए, एक ट्रेंड लाइन, जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो होता है या फिर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस यहाँ भी आपको दिखेगा, देखिए, या फिर ट्रेंड, ये नीचे नीचे यहाँ से बायर जा रहे हैं ना, बायर जा रहे हैं तो ये हो जाएगा सपोर्ट, और यहाँ से सेलर्स आ रहे हैं ना, तो सेलर्स आ रहे हैं तो ये हो गया रेजिस्टेंस। ये हो गया ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ये हो गया ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। और ये ट्रेंड लाइन को आपको वैलिड मतलब डिक्लेयर करने के लिए मिनिमम इसमें टू टच कंफर्म होना चाहिए, एक वन टच टू टच कंफर्म होना चाहिए, तब आपको ये ट्रेंड लाइन को वैलिड माना जाएगा। जैसे यहीं पे हो गया वन टच टू टच, अब यहाँ पे भी देख लीजिए वन टच टू टच, दो बार मार्केट वहां से रिवर्स होना ही चाहिए, तब वो ट्रेंड लाइन को वैलिड माना जाता है, ठीक है। यहां से ऊपर गया, ये बन गया सपोर्ट ट्रेंड लाइन, यहां से नीचे आया मार्केट, ये बन गया आपको रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन। क्लियर। आपको वैलिडेशन के लिए क्या चाहिए, ट्रेंड लाइन वैलिडेशन के लिए चाहिए आपको मिनिमम टू टच, इसको चाहिए आपको मिनिमम दो बार वहां से मार्केट रिवर्स करना चाहिए। इस सॉरी यहाँ पे टू टच होगा, यहाँ पे मिनिमम ट्रेंड लाइन वैलिडेशन के लिए आपको टू टच होना जरूरी है। ये हो गया क्लियर, इतना बस। ट्रेंड लाइन में ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वैसे हम लोग बाइनरी ट्रेडिंग में ज्यादा यूज करते नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस टाइप के मार्केट में क्या होता है ना कि कभी कभी मार्केट मूव कर रही है नीचे, हमको दिख रहा है कि हाँ सब कुछ मेरा मूवमेंट परफेक्ट है नीचे जाने के लिए, ठीक है,
लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ट्रेंड लाइन दिखा लेकिन हम लोग उसको इग्नोर किए, हमने डाउन के लिए ट्रेड लिया, ट्रेंड लाइन की वजह से ही मार्केट वहां से घूम के ऊपर चल जाती है। तो इसलिए हम लोग ट्रेंड लाइन के से ट्रेड तो नहीं करेंगे या सपोर्ट रेजिस्टेंस से हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन वहां से बचेंगे जरूर। क्योंकि एक जो ट्रेडर होता है वो ट्रेड लेने से ज्यादा ट्रेड को बचाने का कोशिश करता है, क्योंकि उसमें उसका पैसा लगा हुआ है। पैसा लगेगा, आपका पैसा मेहनत का है, आप बेफालतू का कहीं भी नहीं लगाओगे, आपको वैलिड जगह चाहिए ट्रेड लगाने के लिए। और जितना ये सब जो पॉइंट है ना, जो ट्रेड लाइन से रिवर्स नहीं कर, मतलब ट्रेड लाइन पे कंटिन्यू नहीं करना, ट्रेड लाइन से रिवर्स नहीं लेना, ट्रेड लाइन से भी रिवर्स लेते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी रिवर्स लेते हैं, लेकिन उसका कुछ मतलब पॉइंट होता है कि हाँ ये पार्टिकुलर चीज होगा तब जाके हम ट्रेड लाइन से रिवर्स करेंगे या फिर स्ट्रेट लाइन से रिवर्स करेंगे। तो आज के लिए ये जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस में इतना ही, इससे ज्यादा कुछ और जानने की आपको जरूरत नहीं है, और इससे ज्यादा कुछ होता भी नहीं है। मार्केट में जाओगे तो आपको इसी चीज को 10 तरीके से समझाएगा, बस आप दो चीज समझ जाओ कि जहां से बायर्स का जो होता है एंट्री होता है वो होता है सपोर्ट, और जहां से सेलर्स का एंट्री होता है वो होता है रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस। और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस तब होता है जब वो एक बार इस सपोर्ट को ब्रेक कर दे और नीचे से फिर उसको आकर रिस्पेक्ट देके ऊपर चल जाता है, तब उसको बोला जाता है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। हाँ, एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जैसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किसको बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किसको बोलते हैं और लो सपोर्ट किसको बोलते हैं, तो वीक सपोर्ट रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। सबसे पहली बात, जहां जिस लाइन से, जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, इस लाइन से मार्केट जैसे ये ऊपर गई, ये नीचे आई, ये नीचे आई, फिर यहां से मार्केट ऊपर चली गई, फिर जब दोबारा मार्केट यहां पे आ रही है, फिर यहां से रिवर्स ले रही है, तो मिनिमम 2 टाइम रिवर्स जब मार्केट कर जाती है उस सपोर्ट को इज्जत दे देती है, तो समझ जाइए वो सपोर्ट थोड़ा सा मजबूत है, इस सपोर्ट से बचने की जरूरत है। जब तक वो सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है तब तक उससे छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अगर सिंगल कैंडल में आपको देखना है कि सिंगल कैंडल में सपोर्ट, मतलब जो सपोर्ट होता है या फिर रेजिस्टेंस होता है वो कहाँ कहाँ मजबूत होता है। जैसे एक लाइन, जैसे यहां से मार्केट चली गई ऊपर, ठीक है, कैंडल कलर पे ध्यान मत दीजिएगा, ये मार्केट चली गई इसके ऊपर, तो जो जिस लूप में, जैसे ये सेलर्स का मान लीजिए ये सेलर्स का लूप है, ठीक है, ये सेलर्स के लूप में मार्केट यहां से जो है लगातार नीचे गिरी है, ठीक है, यहां से मार्केट तो लगातार नीचे गिरी है। तो जैसे स्ट्रॉन्ग लूप मिनिमम 5 से 6 कैंडल, 3 से 4 5 कैंडल, जो स्ट्रॉन्ग लूप कैंडल होता है जिसमें आपको देख के पता चल जाएगा ये लूप है बहुत स्ट्रॉन्ग, तो वो कैंडल का जो सपोर्ट होता है ना वो बहुत मजबूत होता है। बाइनरी में, खास करके बाइनरी में एक एक कैंडल को तो हम लोग देखते हैं, तो जहां पे एक स्ट्रॉन्ग लूप बना होता है ना, जैसे मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग लूप, जैसे ये सेलर्स का है वैसे ही सेम एज बायर्स का रहेगा, तो वहां पे जब भी मार्केट जाती है तो ज्यादातर चांसेस रहता है कि वो स्ट्रॉन्ग लूप उस वहां पे एक आध कैंडल को रिवर्स करवा ही देती है। तो इसलिए इस चीज से भी बचना है, और मल्टीपल टच वाले से भी बचना है। मल्टीपल टच वाला जो A 1 टच 2 टच 3 टच जैसे हुआ ना, ये मल्टीपल टच वाला भी ये स्ट्रॉन्ग लूप होता है, और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट होता है। ये अभी सपोर्ट है और सेम एज यहाँ पे आप ये रेजिस्टेंस भी लगा लो, ये हुआ ना, 1 टच 2 टच 3 टच ऐसे करके मतलब जो टच रहेगा, और मैक्सिमम अगर ज्यादा टच हो गया, जैसे चांसेस ये रहता है कि 4 से 5 कैंडल, अगर वो 4 से 5 बार उस चीज को टच कर या 3 बार तो वैलिड रहता है, 3 से 4 5 बार अगर वो चीज को बार बार ये रिपीट कर रहा है तो हो सकता है अगली बार टूट भी जाए। क्योंकि आप मतलब एक चीज को नोटिस करो, मान लो कि ये एक वॉल है, ठीक है, एग्जाम्पल से समझो,
ये एक वॉल है, एक दीवार है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक बार यहां से मार्केट आया, इसको तोड़ने में असफल रहा, फिर नीचे आया, फिर गया, अच्छा भाई, फिर यहां से मार्केट गया, फिर से इसको तोड़ने में असमर्थ रहा, मतलब इसको तोड़ नहीं पाया, ठीक है। फिर नीचे आया, फिर से कोशिश कर रहा है इसको तोड़ने का। अब तो वीक कर दिया ना, 1 2 3, 3 तक तो वीक कर रहा है। अब हो सकता है कि ये चौथे बार में इसको तोड़ के निकल जाए, या तो चौथा बार भी हो सकता है या तो फिर पांचवा बार भी हो सकता है, क्योंकि ये कोई कंफर्म नहीं होता। लेकिन इतना जरूर जानिए कि 1 टच, 2 टच, 3 टच, इतना के बाद चौथा पांचवा छठा कभी भी तोड़ सकता है मार्केट। कभी कभी 1 2 3 के बाद भी टूट जाता है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मार्केट में आपको पता है कोई भी 100% नहीं होता है, सब हम लोग एक्सपेक्टेशन से चलते हैं। यहाँ पे जब मार्केट को नहीं टूटना होगा ना, तो यहाँ पे कैंडल कुछ मतलब अपना नखरा देगी, नहीं अभी हम तोड़ नहीं पाएंगे। क्या होगा ना कि वहां पे जैसे नीचे से बायर जा रहे हैं, तो बायर्स क्या करेंगे ना कि अपने आप को यहाँ पे जाते, यहाँ से ऊपर जाते 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 जो है ना खुद को कर लेंगे वीक। और जब बायर्स ही यहाँ से वीक हो गए तो इसको घंटा तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे। अब क्या होगा, फिर वो नीचे आएंगे, फिर यहाँ से क्या करेंगे कि वीक 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 फिर पहुंचे, फिर यहाँ से कमजोर होकर बायर्स क्या, मतलब ये नॉर्मल सा साइकोलॉजी है। अगर समझिए कि कोई कमजोर आदमी वहां तक जा रहा है तो तोड़ ही नहीं पाएगा। अब क्या होगा कि बायर्स यहाँ प्योरली फुल पावर में आएंगे, स्ट्रॉन्ग 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 करते करते इस बार तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा ब्रेकआउट, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट, ठीक है। ये अगले चैप्टर में आपको क्लियर कर दूंगा। तो आई होप आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं अपने देसी लैंग्वेज, जो अपना लैंग्वेज होता है, मैं उसमें बता रहा हूँ। मैं एज ए प्रोफेशनल टीचर तो हूँ नहीं कि मैं बहुत अच्छे से इसको समझा पाऊँ, लेकिन कोशिश जरूर किया हूँ कि मैं आपको ये चीज को अच्छे से बता पाऊँ। और सेम एज मैं भी इसी तरीके से समझता हूँ। मेरे को सामने वाला बहुत अपने लैंग्वेज में समझाया, या फिर कैसे भी यूट्यूब पे देखा या इधर देखा उधर देखा, बहुत अच्छे से जो भी समझाए, लेकिन मैं अपने देसी लैंग्वेज में इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि ये फिर गया, ये फिर गया, ये फिर गया, मैं इसी तरीके से समझता हूँ, इसलिए मैं आपको इसी तरीके से बताया। तो आई होप इस तरीके से आपको समझ में आया हो, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। और वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब, और मेरे इस जर्नी में जुड़ने के लिए इस चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इस पे डेली व्लॉगिंग भी करता हूँ, और मैं साथ साथ ट्रेडिंग का भी मतलब प्रैक्टिस कर रहा हूँ, खुद भी सीख रहा हूँ, और जो मैं सीख रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं जितना मतलब सीख रहा हूँ वही सेम सेम चीज आपको बता रहा हूँ। अगर आप सेम चीज इसको फॉलो करो तो क्या पता मैं भी साथ में सक्सेस होता हूँ, मतलब ऐसा बोल सकते हैं। और क्या पता आप भी मतलब मेरे साथ फॉलो कर रहे हो तो आपको भी ये चीज समझ में आए, और आप भी ये चीज को फॉलो करो, और आप भी एक ट्रेडर बन सको। मैं जो सीख रहा हूँ वही सेम चीज आपको बता रहा हूँ। तो ठीक है, फिर मैं इस वीडियो को करता हूँ समाप्त, बहुत हो गई बकचोदी। तो आप चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, बाय, टाटा।